हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू और अपना इंग्लिश क्लास। आई एम राहुल सिंह बैक विद न्यू वीडियो और आप लोग के बीच में अपना नया वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। और सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपना इंग्लिश क्लास में। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट इसको इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई बना सकता है वो सब आप लोग हैं, तो इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाइए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बिना अपना समय ज़ाया किए आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्या, एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब, हम लोग जानेंगे एडवर्ब क्या है, व्हाट इज एडवर्ब। ओके, एडवर्ब और इट्स काइंड्स के बारे में जानेंगे, एडवर्ब के बारे में और उसके काइंड्स के बारे में जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और उसके कितने काइंड्स होते हैं। तो फर्स्ट मैं बता दूं, एडवर्ब को हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। हिंदी में क्या बोलते हैं, एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया विशेषण। व्हाट इज एडवर्ब, चलिए तो जानते हैं एडवर्ब क्या है। व्हाट इज एडवर्ब, क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं एडवर्ब में, या कोई भी ऐसा, इंग्लिश बहुत इजी नहीं है बट इजी है, बट बहुत लोग को लगता है नहीं इंग्लिश बहुत इजी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग पढ़ते हैं अच्छे तो रियली बहुत आपके लिए इजी है, बट अगर इसे मजाक समझ के पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल भी आप लोग के लिए इजी नहीं है। तो इसे थोड़ा सीरियसली, थोड़ा इसको माइंड पे बैठाएं, देखिए बहुत इजी लगेगा इंग्लिश। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ एडवर्ब, एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने ग्रामर बुक का। तो चलिए जानते हैं एडवर्ब क्या है। व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब डिस्क्राइब हाउ और व्हाट मैनर एक्शन इज डन। एडवर्ब क्या डिस्क्राइब करता है कि कैसे और किस वे में, किस मैनर में, किस तरीका में एक्शन जो है वो डन हुआ है, कोई काम पूरा हुआ है, कौन से वे में, किस तरीका से, कौन से मैनर में कोई काम पूरा हुआ है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एन एडवर्ब डिस्क्राइब हाउ और इन व्हाट मैनर एक्शन इज डन। ओके, मैं फिर से बताता हूँ हिंदी में इसको कि ये जो एडवर्ब है वो बताता है कि किस तरीका से और किस मैनर में कोई भी एक्शन, जो काम है, वो पूरा हुआ है। क्रिया विशेषण, चलिए अब हिंदी में जानते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण, जिसको एडवर्ब उसी का हिंदी क्या है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द या शब्दों का समूह है जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह है जो क्रिया की या विशेषण की या किसी और दूसरे क्रिया की विशेषता बताता है। क्या कहता है, क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह है जो कि क्रिया की या विशेषण की या दूसरे क्रिया की विशेषता बताता है। विशेषता तो कैसे, क्या विशेषता बताता है, चलिए एग्जाम्पल की और गौर करते हैं। यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, राम रन्स फास्ट। यहाँ पे रन्स, राम रन्स फास्ट, ठीक है, रन्स फास्ट। तो यहाँ पे राम रन्स फास्ट, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। तो रन्स क्या है, वर्ब है। रन्स क्या है, वर्ब, मतलब क्रिया है। रन्स क्या है, सॉरी, राम रन्स, सॉरी, रन्स क्या है, जो रन्स है वो क्या है, यहाँ पे रन्स जो है वो क्रिया है। क्या क्रिया, वर्ब है। ओके, वर्ब है। एंड जो फास्ट है वो एडवर्ब है। मैंने सही बोला था, जो रन्स है, देखिए जैसे राम रन्स फास्ट, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, राम जो है रन्स फास्ट, तो यहाँ पे बता रहा है वर्ब रन्स और फास्ट, विशेषता बता रहा है कि जो राम है, राम तो नाउन है, आप लोगों को पता है, नाम जो भी चीज़ है यहाँ पे, नाउन किसको कहते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इस दुनिया में जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो सब टोटल क्या है, नाउन है। कोई पूछे आप लोगों को डिफिनेशन नाउन का क्या होता है, तो इस दुनिया में जो भी चीज़ दिख रहा है वो सारा चीज़ नाउन है। हम लोग के अगल बगल जो भी चीज़ दिख रहा है वो सारा चीज़ नाउन है। तो आप लोग जानते हैं कि राम रन्स फास्ट में राम नाउन है, तो इसे साइड में रख दीजिए। रन्स फास्ट क्या है, रन्स जो है वो वर्ब है, फास्ट क्या एडवर्ब है। तो यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि राम का विशेषता बता रहा है कि राम कैसे दौड़ रहा है, तो राम कैसे दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। तो विशेषता बताया, विशेषता बताया। तो यही एडवर्ब काम करता है, क्रिया विशेषण विशेषता बताने का ही काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, जनरली एन एडवर्ब हैज 3 डिग्रीज। जो एडवर्ब है उनके 3 डिग्रीज होते हैं। ओके, कोई पूछेगा आपको कि एडवर्ब के कितने डिग्रीज होते हैं, या नहीं भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडवर्ब होते हैं उनके 3 डिग्रीज होते हैं। कौन कौन, पॉजिटिव, कंपरलेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपरलेटिव एंड सुपरलेटिव होते हैं, राइट, होते हैं। फ्यू
एडवर्ब्स डजंट हैव डिग्री, जो फ्यू एडवर्ब हैं उनके डिग्रीज नहीं होते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं जिनके डिग्री बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जैसे कि वेरी, क्वाइट, एसेट्रा एसेट्रा। एग्जाम्पल में वेरी का कोई डिग्री नहीं होता है, क्वाइट का कोई डिग्री नहीं होता, बहुत ऐसी चीज़ है जिनके बहुत सारे डिग्रीज नहीं होते हैं। ऐसे कुछ ही हैं एडवर्ब में, बहुत सारे नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। तो जानते हैं पॉजिटिव में कैसे, जैसे कि हम लोग बनाते हैं फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है, तेज होता है। पॉजिटिव में फास्ट मतलब तेज होता है। पॉजिटिव हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव हम लोग बना रहे हैं। तो फास्ट, जो फास्ट है, फास्ट मतलब तेज होता है, वो कंपैरेटिव में जाएगा तो हो जाएगा फास्टर। कंपैरेटिव में जाएगा क्या हो जाएगा, फास्टर, ER ऐड हो जाएगा। फास्ट में ER ऐड हो जाएगा, वो कंपैरेटिव में जाएगा तो सबसे ज़्यादा तेज हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा तेज। पॉजिटिव में रहेगा तो फास्ट, तेज। कंपैरेटिव में जाएगा तो फास्टर, ज़्यादा तेज। और सुपरलेटिव में जाएगा तो फास्टेस्ट, EST लग जाएगा। सुपरलेटिव में जाके EST लग जाएगा, फास्टेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा तेज। चलिए सेकंड देखते हैं, स्लो। स्लो मतलब क्या होता है, हल्का धीरे। स्लो हल्का धीरे, हल्का धीरे। अब वो पॉजिटिव में है स्लो, तो अब जब कंपैरेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्लोअर, ER लग जाएगा आप लोग को, जैसे मैंने बताया स्लोअर, ज़्यादा हल्का, ठीक है, ज़्यादा हल्का। अब उसको सुपरलेटिव में हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा स्लोवेस्ट, EST लग जाएगा, राइट, EST लग जाएगा। तो यहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा हल्का, ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, ऑफ्टन, OFTEN, ऑफ्टन पॉजिटिव में है, ओके, पॉजिटिव, पॉजिटिव में है तो अक्सर होता है। ऑफ्टन मतलब अक्सर, ओके, ऑफ्टन मतलब क्या होता है, OFTEN अक्सर होता है, ठीक है। अब वो कंपैरेटिव में जाता है तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में जाएगा तो मोर ऑफ्टन हो जाएगा, मोर ऑफ्टन। यहाँ पे ES या ER या EST नहीं लगाना, मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव में तो ऑफ्टन, OFTEN मतलब अक्सर। कंपैरेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोर ऑफ्टन, मोर MOREOFTEN, मोर ऑफ्टन, ज्यादा अक्सर, ठीक है। सुपरलेटिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ्टन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MOST, मोस्ट ऑफ्टन, OFTEN, मोस्ट ऑफ्टन मतलब सबसे ज्यादा अक्सर। क्या होगा, सबसे ज्यादा अक्सर हो जाएगा जब ये कहाँ जाएगा, सुपरलेटिव में जाएगा। तो चलिए हम लोग 3 डिग्रीज जान लिए। 3 डिग्रीज क्या होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव के बारे में अच्छे से जान लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की। अब हम लोग जानेंगे काइंड्स कितने होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। हम लोग क्या जाने, एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, तो 4 काइंड्स होते हैं। कितने, 4 काइंड्स होते हैं, 1 2 3 4 के 4 काइंड्स होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर से मैं बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, राइट, होते हैं। तो अभी हम लोग फर्स्ट में क्या करेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मैनर इन विच एक्शन टेक्स प्लेस। क्या करते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है, यहाँ पर मैनर देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर लिखा तो कुछ पता चल रहा है, बज रहा है इसमें, बज रहा है या बज रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मैनर, यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ मैनर, ये मैनर एक्सप्रेस मतलब आपका जो मैनर है, कैसा आपका मैनर वो एक्सप्रेस करने में मदद करता है। इन विच एक्शन टेक्स प्लेस, उस मैनर से कैसे आपका एक्शन मतलब जो काम है वो पूरा हुआ है, ठीक है, वो मैनर से कैसे आपका काम पूरा हुआ वो बताने में मदद करता है। कौन, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए सेकंड में जानते हैं, मैं फिर से एक एग्जांपल भी दे दूं, ही राइट्स नीटली। तो यहाँ पे क्या है, ही राइट्स नीटली, तो ही कोई है जो बहुत सुंदर लिखता है। तो यहाँ पे बता दिया कि मैनर भी बताया और कैसा लिखता है, कौन से टाइप में उसका वर्क कंप्लीट होता है, तो अच्छा टाइप में होता है और बहुत अच्छा लिखता है। तो यहाँ पे आपको बताया आपका मैनर कि आप बहुत अच्छे लिख रहे हैं और आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, राइट, समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या, व्हाट is the definition of adverb of degree? It is used to explain in what degree or infinity or to what extent on action take place. किस आधार पे जो एक्शन है वो टेक प्लेस हुआ है। द ओल्ड वुमन वर्क्स वेरी स्लोली, यहाँ पे बता रहा है कि जो ओल्ड वुमन है बहुत स्लो चल रही है, तो किस आधार पे बता रहा है। फिर से मैं बताता हूँ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन इन व्हाट डिग्री, इंफिनिटी डिग्री और
डिग्री टू व्हाट एक्सटेंट ऑन एक्शन टेक प्लेस, कौन से आधार पे, कौन से डिग्री मतलब कौन से आधार पे, डिग्री मतलब आप सभी जानते हैं कौन से आधार पे ये एक्शन ये जो है ये कंप्लीट हुआ है, कौन से आधार पे, ठीक है। इसमें क्या है, एडवर्ब डिग्री में बताया गया है कि कौन से आधार पे जो आपका एक्शन है वो कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधार बताया जा रहा है, जो ओमेन है वो बहुत स्लो चल रही है, जो ओल्ड ओमेन वो बहुत स्लो चल रही है। तो क्या चल रही है, वॉक वेरी स्लोली। यहाँ पे आधार बता रहा है कि जो है ना बहुत धीरे चल रही है, ठीक है। उनका बता रहा है, एक्शन भी बता रहे हैं यहाँ पे कि बहुत धीरे चल रही है, उनका आधार भी बता रहे हैं कि धीरे बहुत ज़्यादा, जो ओमेन है, ठीक है, क्या है, ओमेन है, वो बहुत धीरे चल रही है। चलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस की ओर बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन विच और प्लेस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ, देखिए हम लोग को यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रहा है जहाँ कोई एक्शन कंप्लीट हो, जो प्लेस पे वेन्यूज मतलब होता है, जैसे कि और कोई, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन और वेन्यूज द वेयर एक्शन टेक प्लेस, कहाँ आप किस जगह पे आपका जो एक्शन हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस पे मतलब आपका किस जगह पे एक्शन हो रहा है उसके बारे में एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है, कैसे आपका किस जगह पे वो एक्शन हुआ। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक्शन बता रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई प्लेस बता रहा है कि यहाँ पे प्लेस बता रहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बता रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस कि मैं बाहर जा रहा हूँ। आई डोंट पार्क योर व्हीकल हियर, यहाँ पे प्लेस बता रहा है कि यहाँ पे अपना साइकिल नहीं पार्क कीजिए। मैंने जैसे बताया एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है कि बताया जा रहा है कि कौन से प्लेस पे कैसा एक्शन डन होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे साइकिल पार्क मत कीजिए, मतलब यहाँ के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पे साइकिल पार्क मत कीजिए। मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे बताया गया कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो बाहर जा रहा हूँ मतलब मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लेस के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन टाइम और द हैपनिंग ऑफ द एक्शन। जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, राइट, एडवर्ब ऑफ टाइम, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ द एक्शन, ओके। ये बताता है जो टाइम पे आपका एक्शन होता है, किस टाइम पे आपका कौन सा एक्शन होता है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है किस टाइम पे आपका कौन सा एक्शन होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पे ये टाइम पे ये एक्शन हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, और ये यहाँ पे मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, राइट, मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, तो इस टाइम पे ये एक्शन हो रहा है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। आई हैव नेवर बीन टू अ जू बिफोर, इसके पहले मैं कभी जू नहीं आया हूँ। जू मतलब आप लोग जानते हैं चिड़ियाघर होता है, सभी गए होंगे जरूर गए होंगे। तो वो बता रहा है, वो चिड़ियाघर में खड़ा है और बता रहा है इसके पहले मैं कभी चिड़ियाघर में नहीं आया हूँ, मतलब जू में नहीं आया हूँ। तो एक्शन हो रहा है लेकिन वो पास्ट के बारे में बता रहा है, राइट, कि मैं कभी इसके पहले नहीं आया हूँ, राइट। जैसे कि मैं इसके पहले कभी इतना नहीं बोला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लेकिन अभी ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ इसके पहले मैं इतना कभी नहीं बोला हूँ। चलिए सेकंड में देते हैं। चीफ गेस्ट अराइव लेटर, जो चीफ गेस्ट हैं वो थोड़ी देर में पहुंचेंगे, अराइव लेटर, ठीक है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। यहाँ पे चीफ गेस्ट अराइव लेटर, ओके, यहाँ पे थोड़ी देर में पहुंचेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो पहुंचेंगे। तो यहाँ पे टाइम के बारे में बता रहा है कि कब पहुंचेंगे, कितना बजे पहुंचेंगे, बजे तो नहीं बता रहा बट बता रहा है टाइम के बारे में। लेटर मतलब कुछ देर बाद पहुंचेंगे, ये लोग को फिक्स नहीं है कब पहुंचेंगे, लेकिन लेटर कुछ देर बाद पहुंचेंगे। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू for so much watching, thank you to so much watching for my video, and thank you so much for watching my video, and next thing that कि प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।